continue our unit number 2. That is, first topic is probability density function. Now what is the probability density function? Basically हमारे पास continuous random variable के लिए exist करता है function for the infinitely small interval x minus dx by 2 to x plus dx by 2. Suppose मेरे पास ये कोई कर्व है, इस पे ये वैल्यू है x minus dx by 2 और ये वैल्यू है x plus dx by 2. इसके बीच में जो एरिया है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. तो क्या कह रहा है कि कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल पे ये फंक्शन लगता है और इस इनफाइनाइटली स्मॉल इंटरवल के लिए यूज करते हैं इसको. तो इसके बीच में जो प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस dx by 2 रैंडम वेरिएबल x टू x plus dx by 2, ये हमारे पास फंक्शन के इक्वल होगी. नाउ हियर fx इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन ऑफ x. जो fx है वो कंटीन्यूअस फंक्शन है. जो ये एरिया होगा कर्व का, दिस वन एरिया विदिन दिस इंटरवल कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन. नाउ इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं. फर्स्ट की फंक्शन जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. दूसरी बात माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी fx dx की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए. इसका इंटीग्रेशन 1 होना चाहिए. इसका यूज हम क्वेश्चंस में भी करेंगे. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट e दैट इज इक्वल टू फंक्शन की प्रोबेबिलिटी फंक्शन एट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन e. मतलब फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है हमें उस इवेंट e पे, जो भी वो हमें दे रखा है उस इवेंट पे हमें उसका इंटीग्रेशन करना है. अब बात करते हैं, सपोज मुझे कोई दो वैल्यूज दे दी अल्फा बीटा. तो इस पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की क्या वैल्यू होगी, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx फ्रॉम अल्फा टू बीटा, ये उसकी वैल्यू होगी. अगर मैं बात करूं कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसमें जो है कोई भी वैल्यू आ सकती है ऑन द रियल नंबर लाइन, लेकिन जो वो पॉइंट्स हैं उस पे उसकी वैल्यू क्या होगी, 0. सपोज 50 kg और 60 kg वेट्स हैं, तो 50 टू 60 kg के अंदर बहुत सारे वेट्स इंक्लूड हो सकते हैं, 50.5, 60.5, whatever the weight is. But at 50 and at 60, the value of the continuous random variable is 0. This can be proved with the help of probability density function. कि यहाँ पे ले लो c और यहाँ पे भी ले लो c. तो इंटीग्रेशन करना है c to c, that is equal to 0. c से c का इंटीग्रेशन करेंगे, f of c minus f of c आ जाएगा, so that will be equal to 0. Now let us discuss about the mean and the variance. मीन को हम एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं. तो मीन निकालने का, मीन को बेसिकली हम म्यू से डिनोट करते हैं. तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती है ना, उसमें क्या होता है हमारे पास कुछ एक्साइज वैल्यूज होती है और कुछ पीआई वैल्यू होती है. तो उन दोनों की प्रोडक्ट दैट इज पीआई एक्साई समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n. दिस इज एक्सपेक्टेशन ex और वी कैन से मीन म्यू. समेशन किसका, पी आई एक्स आई. सपोज यहाँ x1 है, यहाँ p1 है, यहाँ x2 है, यहाँ p2 है. सो वी कैन राइट एज p1 x1 प्लस p2 x2 अप टू pn xn. इसका फॉर्मूला हो जाता है. अब बात करते हैं वेरिएंस की. वेरिएंस का फॉर्मूला होता है ex स्क्वायर माइनस ex का होल स्क्वायर. यहाँ पे आ जाएगा मीन या फिर एक्सपेक्टेशन, और यहाँ पे ex स्क्वायर मतलब पी आई एक्स आई स्क्वायर आई रनिंग फ्रॉम 1 to n. जो हमें एक्स आई देंगे हमें उनका स्क्वायर करना पड़ेगा, एक्स आई स्क्वायर. फिर एक्स आई स्क्वायर को हमें पी आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वी कैन राइट p1 x1 स्क्वायर प्लस p2 x2 स्क्वायर अप टू सो ऑन. ये होता है ex स्क्वायर. और फिर माइनस हमें करना पड़ेगा मीन, या फिर माइनस लिख दो मीन, दैट इज म्यू. इसका फॉर्मूला रहेगा हमारे पास. और ये फॉर्मूला किसके बेसिस पे है, फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए हम मीन और वेरिएंस अलग तरीके से निकालेंगे. इसके बेसिस पे क्वेश्चन लिख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 बैड एग्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 10 गुड एग्स. 2 बैड एग्स थे और 10 जो है वो गुड एग्स है. टोटल हमारे पास है 12 एग्स. देयर 3 eggs are drawn at random. 3 eggs are drawn at random. Find, compute mu means mean, and this is variance. Variance को डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर.
और बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की, उसको डिनोट करते हैं सिग्मा से, वो क्या होगा इसका अंडर रूट, नथिंग एल्स यू हैव टू डू, फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट वेरिएंस देन यू हैव टू डू इट्स अंडर रूट। अब देखिए दो बैड एक्स को हमने 10 गुड एक्स के साथ मिक्स कर दिया, तो हमें 3x ड्रॉ करने हैं रैंडम, और जो 3x ड्रॉ करने हैं, ठीक है। नाउ जो 3x हमें ड्रॉ करने हैं, अब स्टार्ट करते हैं ड्राइंग। पहले 0 बैड एग आ जाए या फिर 1 बैड एग, ये मैं वो बना रही हूँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज रैंडम वेरिएबल, इसको इस तरीके से बना लेते हैं। देखिए क्या पॉसिबिलिटी है, वो जो 3 एग है उसमें से एक एग जो है वो बैड हो, या फिर 0 बैड एग हो, या फिर 2 बैड एग हो, ये 3 केसेस बन सकते हैं क्योंकि 2 ही बैड एग है मैक्सिमम, दिस इज योर रैंडम वेरिएबल। अब इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। 0 बैड एग मतलब कोई भी बैड एग ना आए, सारे गुड एग आए, सो दैट विल बी 10 गुड एग में से हमने 2 एग चूज करना, दैट इज 10c2 डिवाइडेड बाय टोटल 12c2। एक बैड एग आए दैट इज 2c1 इनटू 10c1, देखिए अपॉन 12c2। एक एग आए हमारे पास बैड, दैट इज 2c1, 2 बैड एग में से एक बैड एग चूज किया, इनटू एक गुड एग आना चाहिए क्योंकि एक बैड आ गया तो दूसरा क्या आना चाहिए, गुड आना चाहिए, अपॉन 12c3। यहाँ पे ना 3x ड्रॉ करने हैं, तो अगर एक इसमें से आ गया तो इसमें से आने चाहिए 2, और यहाँ 3 आ जाना चाहिए। देखिए हमें बेसिकली 3x ड्रॉ करने हैं, टोटल x है 12, टोटल प्रोबेबिलिटी होगी 12c3। अब बात करें गुड एग की, देखिए एक बैड एग आ चुका है तो 2 बचे हुए क्या आएंगे, गुड, और यहाँ पे क्या था 0 बैड एग, तो तीनों क्या आएंगे, गुड। अब बात करते हैं 2 बैड एग्स की, तो 2c2 इनटू 10x में से 2 एग तो बैड आ चुके हैं, एक गुड आना चाहिए, दैट इज इनटू 10c1 डिवाइडेड बाय 12c3। इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इज 10c3 डिवाइडेड बाय 12c3, 10c3 divided by 12c3, that is equal to 10 into 9 into 8 upon 12 into 11 into 10, 4 3s are 12, 4 2s are 8, 3 3s are 9, that is equal to 6 by 11। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 6 by 11। अब बात करते हैं इसकी 2c1 into 10c2 upon 12c3, 2 into 10 into 9 by 2 into 12 into 11 into 10 into 3 into 2, 2 से 2 कैंसिल, 6 2s are 12, 10 से 10 कैंसिल, तो आ जाएगा 9 by 22। नेक्स्ट बात करते हैं 2c2 दैट इज 1, 10c1 मतलब 10 डिवाइडेड बाय 12 into 11 into 10, ऊपर आ जाएगा 3 into 2, ये कैंसिल 2, दैट इज 1 by 22। अब बात करते हैं मीन की और एक्सपेक्टेशन, दैट इज x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3, क्योंकि यहाँ 3 तक है, x1 x2 x3। नाउ 0 into this, that is 0 into 6 by 11 plus 1 into 9 by 22 plus 2 into 1 by 22, that is equal to 9 by 22 plus 2 by 22, that is 11 by 22, that is 1 by 2। तो हमारे पास इसका मीन क्या आ रहा है, 1 by 2, यही आपका आंसर है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास सिग्मा स्क्वायर मतलब वेरिएंस। वेरिएंस के लिए हमें चाहिए होता है पहले एक्स स्क्वायर, मतलब x1 स्क्वायर इंटू p1, x2 स्क्वायर इंटू p2, x3 स्क्वायर इंटू p3। देखिए x1 का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर इंटू p1 कुछ भी आए 0, x2 का स्क्वायर दैट इज इसका स्क्वायर 1 प्लस x3 का स्क्वायर दैट इज 4, p2 है हमारे पास 9 by 22 और ये है 1 by 22, दैट इज इक्वल टू 11 by 10 11 12 आएगा यहाँ पे by 22। माइनस देखिए ये ex स्क्वायर आ गया। अब बात करते हैं ex की, वो हमारे पास आया 1 by 2, तो फॉर्मूला आएगा ex स्क्वायर माइनस ex का होल स्क्वायर, दैट इज
इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट एक रैंडम वेरिएबल x है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हमें बना के दे रखा है इसने, और हमें इस डिस्ट्रीब्यूशन में दे रखा है k, तो हमें k की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, फिर मीन निकालना है और फिर प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 निकालनी है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए k की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए हमें पता है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल टू 1, सो k प्लस 3k प्लस 5k प्लस 7k प्लस 9k प्लस 11k इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 1/36। सेकेंड पार्ट में क्या बोला, हमें मीन निकालना है। मीन के लिए क्या होता है xi pi समेशन I रनिंग फ्रॉम 1 to n दैट इज इक्वल टू मीन दैट इज म्यू, या फिर आप p1 x1 p2 x2 ऐसे वो लिख सकते हैं। तो इस चीज की प्रोडक्ट आ जाएगी k प्लस 6k प्लस 15k प्लस 28k 72k प्लस 99k, दैट इज सबको ऐड करेंगे दैट इज 1 प्लस 6 प्लस 15 प्लस 28 प्लस 72 प्लस 99, इसको ऐड करके k से मल्टीप्लाई, k हमारे पास आ रहा है 1/36। जब इसको आप सॉल्व आउट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 6.14, इसको प्लस करके इंटू 1/36 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। थर्ड पार्ट देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब 3 से बड़ी, मतलब ये तीनों, दैट इज इक्वल टू 4k प्लस 9k प्लस 11k दैट इज 24k, और k की वैल्यू क्या है 1/36, दैट इज 2 8 2/3, इसका आंसर आ रहा है 2/3। ये तीनों इसके पार्ट्स हैं। Now let us discuss question number 3। इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है इसमें हमें बोला है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होनी चाहिए, लेकिन मैंने ग्रेटर देन 3 की निकाल दी है। देखिए यहाँ पे इक्वल टू को भी निशान है तो ये वाली भी ऐड होगी प्लस 5k, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 5k प्लस 5 इंटू 1/36, इसको सॉल्व करके आपके पास आंसर आएगा 0.89। If 3 cars are drawn from a lot of 6 cars containing 2 defective cars, find the probability distribution of number of defective cars and find the expected value। देखिए हमारे पास 6 कार्स हैं टोटल, उसके अंदर 2 डिफेक्टिव कार्स ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं, तो इसमें से 2 डिफेक्टिव हैं और 4 जो है वो नॉन डिफेक्टिव है। हमें ड्रॉ करनी है 3 कार्स, अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। x is the random variable that denotes your defective cars and px is the probability of the defective cars। पॉसिबल है कि 0 डिफेक्टिव कार्स हो, मतलब तीनों कार्स इसी में से आई हैं, दैट इज 4c3/6c3। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज एक डिफेक्टिव कार आ जाए हमारे पास, दैट इज 2 डिफेक्टिव कार में से एक आई दैट इज 2c1, और जो बची हुई 2 रिमेनिंग है वो नॉन डिफेक्टिव में से है, सो 4c2/6c3। नेक्स्ट ऑप्शन है कि 2 ही डिफेक्टिव कार्स आए हमारे पास, 3 कार में से 2 डिफेक्टिव कार्स आ रहे हैं, 2 डिफेक्टिव कार्स आने की प्रोबेबिलिटी है 2c2, और जो बची हुई कार है वो नॉन डिफेक्टिव हो इंटू 4c1/6c3, ये हमारे पास आ जाएगा 1/5। इसको सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 4 इंटू 3 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 2, 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2, 6 से 6 कैंसिल, तो इसका आंसर है 3/5। इसको देख लेते हैं 4 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो इसका आंसर है 1/5। तो आ जाएगा 1/5, 3/5 और 1/5। अब हमें निकालनी है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डिफेक्टिव कार्स, मतलब एक्सपेक्टेशन निकालनी है। तो एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला होता है x1p1 x2p2 प्लस x3p3, that is 0 into 1/5 plus 1 into 3/5 plus 2 into 1/5 that is 5/5 that is 1। तो इसकी एक्सपेक्टेशन क्या है हमारे पास 1। Question is an urn contains 5 red, 2 white and 3 black balls. 3 balls are drawn at random, one by one, without replacement. Find the probability distribution of number of white balls drawn and also find the mean and the variance। देखिए हमें क्या करना है,
पहले टोटल बॉल्स की बात करते हैं कि टोटल बॉल्स कितनी है। 5 + 2 + 3 दैट इज 10। अब हमें ड्रॉ करनी है 3 बॉल्स और हमें वाइट बॉल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। वाइट बॉल्स है 2 और 8 बॉल्स है नॉन वाइट। नॉन वाइट मतलब यहाँ पे है रेड और ब्लैक, सिमिलर मतलब। अब ड्रॉ करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ रैंडम वेरिएबल ऑफ ड्रॉइंग वाइट बॉल and its corresponding probabilities 0 1 2 3। या तो मैं 0 वाइट बॉल्स ड्रॉ कर सकती हूँ या 1 या 2। 3 वाइट बॉल्स ड्रॉ नहीं कर सकती क्योंकि मैक्सिमम 2 है, तो लास्ट वाला केस नहीं होगा हमारे पास। क्वेश्चन है कि 2 वाइट बॉल्स ड्रॉ करने हैं मुझे, 3 ड्रॉ करने टोटल। इसमें से क्या हो 0 वाइट हो, मतलब कोई भी वाइट ना हो, सारी नॉन वाइट हो। तो टोटल 8 नॉन वाइट में से 3 बॉल्स ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी होगी 8c3/10c3। एक वाइट बॉल है, मतलब 2 बॉल्स में से एक वाइट बॉल है, इनटू टोटल तो आ जाएगा 10c3, और जो बची हुई 2 बॉल्स है वो क्या हो नॉन वाइट हो, तो 8c2। अब जो ये 2 बॉल्स है ये क्या हो वाइट हो, दैट इज 2c2 और 8 क्या हो जाए हमारे पास नॉन वाइट अपॉन 10c3। इसका देखते हैं 8 × 7 × 6 10 × 9 × 8 2 3s are 2 5s are 3 3s are that is 7/15। अब आप इसका आंसर 7/15, इसकी आएगी 2 × 8 × 7/2 × 10 × 9 × 8 × 3 × 2। 8 से 8 कैंसिल, 2 से 2, 2 5s are 3s are that is 7/15 अगेन। इसकी देखते हैं 8 × 10 × 9 × 8 × 3 × 2 that is 1/15। तो 7/15, 7/15 और 1/15। अब बात करते हैं मीन की। मीन क्या होगा xi × pi का समेशन, मतलब x1 × p1 प्लस x2 × p2 प्लस x3 × p3 that is 0 × 7/15 plus 1 × 7/15 plus 2 × 1/15 that is 9/15। तो मीन आ गया हमारे पास 3/5। अब बात करते हैं वेरिएंस की। वेरिएंस के लिए मुझे ex² निकालना पड़ेगा, मतलब xi x1² × p1 प्लस x2² × p2 प्लस x3² × p3। x1 का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 0 × p1 प्लस 1 प्लस 4। इसकी प्रोबेबिलिटी है 7/15, इसकी 1/15, तो आ जाएगा 11/15। अब बात करते हैं वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है हमारे पास ex² माइनस ex का होल स्क्वायर। ये हमारे पास 11/15 और इसकी वैल्यू है हमारे पास 3/5, इसका स्क्वायर 11/15 माइनस 9/25। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 28/75। और अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा हो तो कुछ नहीं करना, बस इसका अंडर रूट कर देना। बाय दिस योर क्वेश्चंस रिलेटेड टू वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर कंप्लीटेड।